सीढ़ी में गंदगी, यानी पूरी सफाई नहीं। यहाँ पे इतनी गंदगी की जगह जगह कोई गेस्ट आते तो हमको समझ लगता नौ दुर्गा में पूरे लेटरिन नीचे बह रहा था। पाइप टूटा, 1 हफ्ते लेटरिन यहाँ पड़ी रही, सुधराए नहीं। अब मेन गेट का पाइप टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा है। लिफ्ट की भी दिक्कत है, यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है। अगर लाइट चली गई ना तो लिफ्ट में कोई फंस जाए तो जनरेटर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। आप चाहो कि अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं है। और हिसाब से पानी आ रहा सीलन सबके घरों में है, ये पानी पाइपों से लीकेज हो रहा है। कौन सा पाइप है जिससे पानी लीकेज हो रहा है? एक तो छत का जो पानी आता वो है ही, वो भी नहीं सही हो रहा है। और ये बाथरूमों का सब जगह है सीवेज का पानी, सीवेज लाइन का पानी। सीवेज लाइन का पानी तो पार्किंग में तो इतना है कि शायद निकल ही नहीं पाते। सुबह में बच्चों को छोड़ने आओ तो इतना इतना भरा रहता है यहाँ पे पानी। पुलिस परिवारों को आवास मिला या आफत। 10 मंजिला इमारत में सीवेज, गंदगी, करंट और फायर सिस्टम का खतरा, 1200 रुपए मेंटेनेंस, फिर भी व्यवस्था बेदम। भोपाल के मध्य विधानसभा स्थित महालक्ष्मी आवासीय परिसर में करीब 150 पुलिस परिवार बदहाल व्यवस्था के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। जो पुलिसकर्मी दिन रात शहर की सुरक्षा में तैनात हैं, आज वही परिवार की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। टूटे रास्ते, गड्ढों में जमा गंदा पानी, टूटे सीवेज पाइप, घरों तक पहुंचता गंदा पानी, बिजली मीटरों के आसपास पानी और 10 मंजिला इमारत में लिफ्ट तो लगी है लेकिन बिजली गुल होने की स्थिति में बैकअप तक नहीं। सोचिए अचानक लाइट चली जाए, लिफ्ट बीच रास्ते में अटक जाए तो। 10 मंजिला इमारत, लिफ्ट में रोजाना सैकड़ों लोगों की आवाजाही, लेकिन बिजली जाते ही बैकअप का भरोसा नहीं। अगर लिफ्ट में कोई बुजुर्ग, बच्चा या बीमार व्यक्ति फंस गया और मदद पहुंचने में देर हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही बैकअप सिस्टम लगाया जाएगा? ये सिर्फ सुरक्षा सुविधा का सवाल नहीं, सीधे सुरक्षा का सवाल है। लेकिन यहाँ परेशानी सिर्फ घर के अंदर नहीं, घर से बाहर निकलते ही परिवारों के सामने गंदगी का एक और स्वागत द्वार है। बिल्डिंग के एंट्री पर लगे पाइप से सीवेज का गंदा पानी इस कदर टपकता है कि ड्यूटी पर निकल रहा पुलिसकर्मी हो या किसी काम से बाहर जा रहा परिवार का सदस्य, किसी के सर पर, किसी के कपड़ों पर, किसी के हाथ में मौजूदा सामान पर गंदा पानी टपकता है। यानी साफ कपड़ों में घर से निकलने वाला पुलिस परिवार कब सीवेज के गंदे पानी से तरबतर हो जाए, कोई गारंटी नहीं। जिस पानी में मलमूत्र का सीवेज बहकर आता है, वही पानी रास्तों पर जगह जगह जमा है। नतीजा गंदे रास्ते, गंदे पैर और वही गंदगी पूरे परिसर में फैलती है। सवाल से बदबू, गंदगी का नहीं, बीमारी और संक्रमण के खतरे का भी है। हालात इतने बदतर हैं कि जिस बेसमेंट में पुलिस परिवार को वाहन खड़े करने की व्यवस्था दी गई, वहां घुटनों तक सीवेज का पानी भरा है। गाड़ियां खड़ी करने की जगह सीवेज के पानी का तालाब बना है। और हैरानी की बात देखिए, सीवेज का पानी सिर्फ घरों, बेसमेंट तक नहीं बल्कि लोगों के सिर तक टपक रहा है। सोचिए जिस इमारत में सैकड़ों पुलिस परिवार रहते हो, वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी सीवेज, गंदे पानी और संक्रमण के खतरे के बीच गुजर रही है। मामला सिर्फ गंदगी और बदहाली तक भी सीमित नहीं, परिसर में आग लगने की घटना भी हो चुकी। उस वक्त फायर सिस्टम ने साथ नहीं दिया और लोगों को खुद बाल्टी से पानी डालकर आग बुझानी पड़ी। सोचिए जिस इमारत में सैकड़ों पुलिस परिवार रहते हो, वहाँ आग के वक्त फायर सिस्टम में फेल हो जाए तो हादसे की स्थिति में क्या होगा? एक तरफ सिर पर सीवेज का पानी, दूसरी तरफ बेसमेंट में घुटनों तक गंदा पानी, तीसरी तरफ लिफ्ट में बैकअप नहीं और आग लगे तो फायर सिस्टम भी बेअसर। सवाल अब गंदगी का नहीं, जिंदगी की सुरक्षा का भी। ऊपर से पाइप पर उग गया पेड़, पार्किंग में आवारा कुत्तों का आतंक और बच्चों पर मंडराता खतरा। सबसे बड़ा सवाल, जब हर महीने 1200 रुपए मेंटेनेंस के नाम पर ली जाए तो मेंटेनेंस कहाँ हो रही है? पुलिस परिवारों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी को कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस है। पुलिसकर्मी ड्यूटी करें, परिवार संभालें, अपनी ही कॉलोनी की बदहाली के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे। ये सिर्फ एक आवासीय परिसर की कहानी नहीं, बल्कि उन पुलिस परिवारों की आवाज है जिनके भरोसे शहर की सुरक्षा है। सवाल सरकार से कि क्या पुलिस परिवारों को सुरक्षित आवास देना सिर्फ कागजों की जिम्मेदारी है? क्या 1200 रुपए महीने मेंटेनेंस सिर्फ वसूली का आंकड़ा बनकर रह गया? जब सीवेज सिर पर टपक रहा है, बेसमेंट में घुटनों तक पानी है, लिफ्ट में बिजली जाने पर बैकअप नहीं और आग लगने पर फायर सिस्टम फेल, तो क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर कल कोई बड़ा हादसा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पुलिस शहर को सुरक्षित रखती है, आज वही अपने घर में असुरक्षित है। सिर पर सीवेज, पैरों के नीचे गंदा पानी, लिफ्ट में बैकअप नहीं और आग में फेल फायर सिस्टम। आखिर सरकार की नजर बदहाली पर कब पड़ेगी? राजधानी भोपाल भास्कर का रोन संदेश के लिए सुधाकर मिश्रा के साथ मोइन खान की खास रिपोर्ट। समस्या थी तो आना पड़ा। समस्या किस प्रकार की है? ये रहवासी क्षेत्र है और पुलिस कॉलोनी है, ये पुलिस परिवार यहाँ रहता है। आप ये देख सकते हैं, जो मेरे पीछे मैं आपको सीन दिखाना चाहूँगा। अब ये दीवारें देखिए किस प्रकार के सीमेंट का उपयोग करा रहा है कि ये हाथ से ये झड़ रही है। आप देख सकते हैं ये पूरी जो है ये हाथ से झड़ रही है। जो पूरा का पूरा आप ये देखिए, ये जो सीमेंट है ये हाथों से निकल रहा है और पूरा का पूरा हालात देख सकते हैं। और ये भी दिखा ये देखिए पूरा का पूरा ये जो है ये हाथ से झड़ रहा है। और जो ये पाइपलाइन दी है सीवेज की, जो पाइपलाइन दी है आप देख सकते हैं, उस पर पेड़ उग चुके हैं और ये पाइपों की हालात ये पाइप लीक हो रहे हैं, लीकेज हो रहे हैं, इस पर गंदा पानी निकल रहा है और पानी यहाँ पे बह रहा है। ये बहता हुआ पानी आप देख सकते हैं। बहुत काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसके चलते आज हमको बुलाया गया है यहाँ पे।
और हमारे चैनल के माध्यम से हम आए हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पाइप दिए हुए हैं सारे के सारे पाइप लीकेज हैं और ये इसका प्लास्टर आप देख सकते हैं किस प्रकार का हो रहा है। पूरी बिल्डिंग का प्लास्टर जो है ये हाथों से ही ये सीमेंट झड़ रहा है, आप देख सकते हैं ये हाथों से ही लगाने से झड़ रहा है। तो क्या लगता है ये लोग खतरे के कहीं ना कहीं इन लोगों के परिवार पे खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ महिला भी बहुत सारी है, अंदर की चीजें भी हमने आपको बताई और भी हम आगे आपको बता रहे हैं। पुलिस कॉलोनी में और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, किस प्रकार की इनको समस्या आ रही है आइए इनसे बात करते हैं। जी आपका परिचय दीजिए। जी भैया, मेरा प्रियंका नाम है। जी क्या समस्या दीजिए। समस्या यहाँ बहुत सारी हैं, आपको अगर गिनाने बैठूं तो कम पड़ जाएंगी, लेकिन मेन बताती हूँ अभी। हाँ भैया, सबसे मेरे पहली बात तो यहाँ है मेंटेनेंस का पैसा कटता है, उसका काम कुछ नहीं होता है। कितना पैसा कटता है? 1200 रुपये कटता भैया, और इसके बाद काम कुछ नहीं है उसका, ना साफ सफाई ना कुछ, ये सीवेज वगैरह सारी प्रॉब्लमें हैं यहाँ पे, ना साफ सफाई ना कुछ भी नहीं है। और शुरुआत में बोला भी, कई बार शिकायत भी करी। समय हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ पे 5 साल होने को हैं। तो ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या शुरू से ही है भैया, जब शुरू में आए तो थोड़ा बहुत नहीं लगा, 5-6 महीने ठीक ठाक, इसके बाद से शुरू से ऐसा ही है। मेन समस्या बताइए किस प्रकार की है समस्या? सबसे ज्यादा पानी के पाइपों की बहुत ज्यादा है, लिफ्ट की भी दिक्कत है। यहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है, अगर लाइट चली गई ना तो लिफ्ट में कोई फंस जाए तो जनरेटर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। आप चाहो कि अगर कुछ हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं है। और साफ सफाई, पानी आ रहा सीलन सबके घरों में है, ये पानी पाइपों से लीकेज हो रहा है कौन सबके। से पाइप है जिससे पानी लीकेज हो रहा है? एक तो छत का जो पानी आता वो है ही, वो भी नहीं सही हो रहा है, और ये बाथरूमों का सब जगह है सीवेज का पानी। सीवेज लाइन का पानी है? सीवेज लाइन का पानी तो पार्किंग में तो इतना है कि शायद निकल ही नहीं पाते सुबह में, बच्चों को छोड़ने आओ तो इतना भरा रहता है यहाँ पे पानी, और उसमें लेटिन भी तैरती है। पानी के आपके कमरे तक के अंदर आ रही सीलन में? हाँ भैया बहुत। आप बताइए। हमारे घर में सीरन बहुत है। मेरा नाम सोनम चौरे है। मेरे घर में सीरन बहुत है, मतलब पूरा कमरा काला। दे दीजिए। ये मतलब पाइपों से, ये जो सीवेज के जो पाइप, हाँ सीपेज के पाइप है ना, उससे आ रही है। जी आप बताइए क्या समस्या है? तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जो मेन समस्या यहाँ पे ये कि कुत्ते बहुत हैं। बच्चों को जब छोड़ने आते हैं तो बच्चों के पीछे, हमारे पीछे आ जाते हैं डॉगी। और एक बार तो है ना, कुत्तों ने बच्चों को भी घेर लिया था। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ की गंदगी बहुत है, सफाई मेंटेनेंस पे कुछ सफाई नहीं हो रही है, और जो जगह जगह कचरा पड़ा उसको उठवाना चाहिए, साफ सफाई। सीवेज का पानी आता है, जितने हमारे टाइल्स बाथरूम में अब लगवाने के बाद अब और आने लगा, और डबल हमें परेशानी आ रही। टाइल्स लगा, अच्छी भी टाइल्स नहीं लगी, टाइल्स भी टूट रही है। आप बताइए। मेरा नाम कविता सिंह है। यहाँ पर इतनी समस्या है, इसके पहले भी 2-3 बार मीडिया वाला है, मैंने सबके सामने अपना प्रस्ताव रखा कि कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर जगह जगह गंदगी है, पाइपलाइन फूटे हैं, और इसके बाद भी अधिकारी लोग भी आके देख के गए हैं, सब कुछ बोले हैं, कार्रवाई करने की कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। पैसा भी 1200 रुपए कट रहा है मेंटेनेंस का। आप देखिए हर जगह गंदगी है, नीचे इतने मच्छर है कि हम लोग को ये सीढ़ी में गंदगी, यानी पूरी सफाई नहीं। यहाँ पर इतनी गंदगी की जगह जगह कोई गेस्ट आते थे, हमको समझ लगता नौ दुर्गा में पूरे लेटर नीचे बह रहा था। हाँ, एक हफ्ते भरी रही यहाँ पर, पाइप टूटा, एक हफ्ते लेटरिन यहाँ पड़ी रही, सुधराए नहीं। अब मेन गेट का पाइप टूटा हुआ है। किसने करवाया वो काम? फिर वो बुलवाया, बटालियन से आए, कहाँ से अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, और फिर सफाई हुई। एक लग रहा था यहाँ पर कोई गेस्ट आता है तो लोग हंसते हैं कि कैसे जगह रह करके, इतनी शर्म लगता है। अब देखिए अभी यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, पैसा तो कट रहा है, अब स्वीपर को कितना देते नहीं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी कितना करेगा, क्योंकि कम से कम एक बिल्डिंग में 2-3 स्वीपर लगना चाहिए सफाई वाले। एक इंसान अकेले कितना सफाई करेगा? कितना करेगा इंसान, थक जाता। जैसा कि आपने सुना यहाँ के जो क्षेत्र के रहवासी लोग हैं उनका क्या कहना है, किस प्रकार के जीवन यापन करने को मजबूर है। मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि जिस वक्त हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये पुलिस कॉलोनी और पुलिस परिवार के लोग हैं, ये महिला माता बहनें मेरे पीछे खड़ी हुई है, और भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। और ये वो पुलिस वाले हैं जो दिन रात ड्यूटी करके अपने जिले की, अपने प्रदेश की, अपने तहसील की और अपने देश और प्रदेश की लिए पूरा अपना जान निछावर करते हैं। कई बड़े हादसे होते हैं। ऐसे पुलिस परिवार के साथ जो जिस प्रकार का ये व्यवहार किया जा रहा है, जो जिस प्रकार की मैंने आपको ये विजुअल में आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे पाइप, सीवेज लाइन के पाइप टूटे हुए हैं,
पाइप से पानी बह रहा है और वो पानी बहता हुआ उनके घर के किचन के अंदर, उनके बेडरूम में, उनके रूम में वो पानी जा रहा है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, कपड़े सूख नहीं पा रहे, कपड़ों में गंदगी नजर आ रही है। अंदर के सीन हमने आपको विजुअल में दिखाया, आपने देखा किस प्रकार का यहाँ पे इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया गया है। कि जो बिल्डिंग है आपको मैंने हाथ से झाड़ के दिखाया, तो वो जो सीमेंट है वो हाथ से निकल रहा है, हाथ से उसको घिस रहा है। तो वो जो सीमेंट लगा हुआ है उसमें क्या वो सीमेंट का उपयोग किया गया है पीडब्ल्यूडी वालों ने इस बिल्डिंग को बनाने में, या राख का इंतजाम किया गया है, ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही। ये वो रक्षक लोग हैं जिनका परिवार है और उस परिवार के लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आम लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 10 मंजिल ये बिल्डिंग है और यहाँ पे फायर के लिए मशीन लगाई गई है, पूरा सिस्टम लगाया गया है, पर उसमें पानी नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले उसके अंदर आग लगी थी, इस बिल्डिंग में आग लगी, और वो आग लगी पर यहाँ पे वो उससे बुझाया नहीं गया है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताएंगी दीदी हमें कि किस प्रकार से आग लगी थी आपने को अभी? हाँ, 7th फ्लोर पर लगी थी भैया, और वो कोई नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया, सबने मिलके बाल्टियों से पानी डाला, तब वो आग शांत। फायर सिस्टम लगे होने के बावजूद भी शॉर्ट सर्किट से यहाँ पे आग लगी, पर वो फायर सिस्टम जो यहाँ पे लगा गया वो फेल नजर आ रहा है, उससे कुछ नहीं हुआ। लोग यहीं के जो क्षेत्र के रहवासी आसपास के लोग हैं उन्हीं ने वो आग को बुझाया, आग पे काबू पाया, और कोशिश भी मांगी, पर किसी प्रकार की इनको मदद नहीं मिली। अब आगे किस प्रकार से हम आपको ये बता रहे हैं, ये बिल्डिंग दिखा रहे हैं पीछे, मैं कैमरामैन से बोलूंगा आपको ये बिल्डिंग दिखाएं। 10 मंजिला ये बिल्डिंग है, कभी भी यहाँ पे लाइट चले जाती है, लाइट जाती है, पर यहाँ पे इन्वर्टर का इंतजाम नहीं है, और 10 मंजिल बिल्डिंग पे लोगों को पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पे इन्वर्टर का इंतजाम नहीं है, लाइट जाना आना लगा रहता है, आवारा कुत्ते यहाँ पे घूमते रहते हैं, गाड़ियों की सीट फाड़ देते हैं। मैं इस वक्त पार्किंग में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पार्किंग एरिया है, और पार्किंग एरिया में हमने आपको दिखाया ये जो ऊपर के जो पाइप लगे हुए हैं, सारे के सारे ये पाइप लीक कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पाइप है ये सीवेज लाइन के ये पाइप दिए गए हैं चारों तरफ से। आप देख सकते हैं, एक चीज हम आप आपको और दिखाते हैं कि आप थोड़ा यहाँ अंधेरा है फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप ये देखिए, ये जो पाइप लाइन है सीवेज पाइप की लाइन है, और इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक जो कूलर के नीचे जो चीज इस्तेमाल की जाती है, कूलर का जो ढक्कन है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे इतनी बदबू और इतनी गंदगी, हम यहाँ खड़े नहीं रह पा रहे हैं, फिर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप ये देखिए किस प्रकार से ये पाइप लीकेज हो रहे हैं। उसमें कूलर का वो जो नीचे लगाने वाला सिस्टम रहता है वो लगा के उसको रोका गया है। ये पार्किंग इस तरह देखिए पूरा टूटा फूटा, ये देख सकते हो पूरा ये लीकेज हो रहा है। हर पाइप यहाँ पे जितने भी लगे पाइप है लगभग 70 से 80% पाइप लीक हो रहा है, और पूरे के पूरे ये यहाँ से ये उखड़ा हुआ है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। चारों तरफ जो बिल्डिंग पे जो ये सीवेज लाइन के जो पाइप दिए गए हैं वो पाइप के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं। ऐसा लगता है कई सालों से इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं किया गया है, और काफी लंबे समय से इस बिल्डिंग का रखरखाव पे ध्यान नहीं दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि हमने काफी लोगों से मदद मांगी, काफी लोगों को बताया, उसके बाद भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं होता। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको ये सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारी खबर चलती है और इन लोगों का जो दर्द है, उन लोगों की जो परेशानी है, वो सरकार कब तक सुनती है और कब तक इनकी समस्या का समाधान होता है। कैमरामैन सुधाकर मिश्रा के साथ मोइन खान, भास्कर करो संदेश, भोपाल।